था। ऐसे आलम में अल्जामतुल अशरफिया कायम करके हाफिज़े मिल्लत ने बताया कि हम मुफलिसी में भी रहकर वो ताजमहल बनाएंगे, वाज़ीन ताजमहल बनाएंगे जो इसमें आता जाएगा वो वक्त का इमाम बनता जाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल हबीबिल करीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चंद साल से फर्जंदान अशरफिया की खिदमत को देखते हुए तंजीम अबनाए अशरफिया की जानिब से उन्हें अवार्ड पे हुजूर हाफिज़े मिल्लत अवार्ड पेश किया जाता है। हर साल 2 शख्सियतों को पेश किया जाता है। सच्चाई तो ये है कि अब तक तकरीबन 25,000 लोग यहाँ से फारिग होकर जा चुके हैं और जो जहाँ है वो अपनी जगह आफताब व महताब है बेशक, लेकिन हम एक साथ इतनी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, पेश करने से कासिर हैं, इसलिए हर साल 2 शख्सियतों को पेश किया जाता है। बेशक, जिनकी खिदमत में जिन शख्सियात को पेश किया जाता है वो भी अजीम है और जिनको अब तक हम नहीं पेश कर सके हैं वो भी अजीम है। बेशक, बेशक। फर्जंदान अशरफिया में कोई अदना नहीं है, सब आला ही है। जो जिस फील्ड में है वो क़यादत करता हुआ नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मैदान में उतरा है वो कायद बनकर आगे बढ़ा है, रहनुमा बन के आगे बढ़ा है। इसलिए जिन हजरात की खिदमत में हम अब तक न पेश कर सके हैं वो दिल पे ये कभी एहसास ना करें कि हमें अवार्ड नहीं मिला है, शायद हमारी खिदमत में कोई कमी हो। नहीं, आपकी खिदमत तो आफताब व महताब की तरह चमक रही है और हर जानिब हर जर्रा पुकार के कह रहा है कि जिधर भी रोशनी देखिए वो हाफिज़े मिल्लत के फैज़ान ही की नज़र आ रही है। जहाँ देखिए वहाँ पे, जहाँ देखिए निगाह डालिए वो मिसबाही जो है कायद की हैसियत से, तो अगर तकदीसी मैदान है तो वहाँ भी मिसबाही चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तकरीरी मैदान है तो वहाँ भी मिसबाही नज़र आ रहा है, अगर फतवा का मैदान है तो वहाँ भी फैज़ान हाफिज़े मिल्लत ही नज़र आ रहा है। और ये फैज़ान हाफिज़े मिल्लत है क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि ये फैज़ान हाफिज़े मिल्लत, ये अशरफी मियाँ का फैज़ान और इमाम अहमद रज़ा का फैज़ान, और ये दोनों फैज़ानों का जिस शख्सियत में संगम होता है उसी शख्सियत को हाफिज़े मिल्लत कहते हैं। और वही फैज़ान जो है ये आज अल्जामतुल अशरफिया के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है और इंशाअल्लाह फैलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो वक्त मुख्तसर है और ये 2 अवार्ड पेश करने हैं। अब की बार हमने जिम्मेदारान ने सरकार हुजूर अजीज़ मिल्लत की सदारत में असातिज़ाए जामिया अशरफिया बैठे और बैठने के बाद फैसला हुआ कि अब तक हमने हिंदुस्तान में दिया है, कहीं ये न सोचने लगे लोग कि शायद सिर्फ हिंदुस्तान ही में अशरफिया वाले काम कर रहे हैं। चलो अब ज़रा हिंदुस्तान से निकलकर यूरोप की दुनिया में देखते हैं, वहाँ पे कौन फर्जंदान अशरफिया जो है वो आफताब व महताब बन के चमक रहा है और फैज़ान हाफिज़े मिल्लत के सिलसिले में मसलक आला हज़रत का काम कर रहा है। तो 2 शख्सियतों को चुना, उसमें हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही पटेल और दूसरी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद मिसबाही जो आपके सामने मौजूद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब किबला किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, लेकिन हज़रत अल्लामा अरशद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और ये हज़रत अल्लामा अरशद मेरे हम सबक साथी हैं, हमदर्द हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा अरशद आए हैं और इस शख्स ने बड़े कम वक्त में, बड़े मुख्तसर वक्त में
यूरोप की दुनिया में फैज़ान हाफिज़ मिल्लत के सदक़े में मसलक आला हज़रत का काम किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मसलक आला हज़रत का ये काम कर रहे हैं जिंदाबाद, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। दूसरा अवार्ड हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही को पेश करना है, लेकिन वो आ नहीं सके हैं। मौलाना अब्दुल रहमान मिसबाही को उन्होंने मुंतखब किया है। वो बच्चा आ जाए। आ रहे हैं मौलाना अब्दुल रहमान आ रहे हैं। ये हज़रत को दे दीजिए। सुनो कैसे में ज़रा सा हाथ लग। अच्छा आराम से साहिब सज्जादा मखदूम सिमना हज़रत मुहीउद्दीन अशरफुल जिलानी तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत सैयद हामिद अशरफ साहब क़िबला ये भी तशरीफ़ लाए हैं। आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि सैयदना सरकार मखदूम सिमना का फैज़ान लेकर ये लोग हाज़िर हुए हैं। ये सज्जादगान हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से आज फैज़ान मखदूम भी मिलेगा, फैज़ान मारहरा भी मिलेगा और फैज़ान बरेली भी मिलेगा। ये मैकदा हाफिज़ मिल्लत का है और इस मैकदे में हर शराब पिलाई जाती है, चाहे बरकाती हो, रिजवी हो, अशरफ़ी हो, अमजदी हो। ये सारी शराबें आज पिलाई जाएंगी और आप अपनी मांगते की निगाहों से इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत फरमाएं। अब इस साल से जामिया अशरफिया के ज़िम्मेदारों ने ये इतराफ़ किया कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसी के मानिंद मेरे दादा जान सरकार हाफिज़ मिल्लत मुबारकपुर आए, तन्हा आए थे, लेकिन अहबाब जुड़ते गए, एक अजीम काफ़िला बना और आज वो मुबारकपुर सिर्फ मुबारकपुर में न रहा बल्कि पूरी दुनिया में वो चाँद बन के सूरज बन के चमक रहा है। वाह वाह वाह। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, लोगों ने खिदमात की, कुर्बानियाँ पेश की, अपने दौलत दी, वक्त दिया। तमाम कुर्बानियाँ जब पेश हुई हैं तो ये आज अलजामियतुल अशरफिया इसी तरह दिखाई दे रहा, हरा भरा दिखाई दे रहा है। मेरे दादा जान हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत न कोई बहुत बड़े बाप के बेटे थे, न किसी बड़ी खानका से मुंसलिक थे। वो तो एक गरीब घराने के बेटे थे और इतने गरीब घराने के बेटे थे कि मेरे दादा जान जामे नईमिया में दिन भर पढ़ते थे और रात को आकर घर बैठकर वो काम किया करते थे, बुनाई करते थे, जिससे घर का खर्चा चला करता था। मेरे दादा जान तो वो थे। और जब मुबारकपुर आए तो कुछ लेकर नहीं आए थे, हाँ सदुर शरिया का एतमाद लेकर आए थे, सदुर शरिया का भरोसा लेकर आए थे। और मैं इसीलिए बबांगे दोहल कहा करता हूँ कि हुजूर सदुर शरिया के जितने भी शागिर्द हैं सब अपनी जगह आफ्ताब व महताब हैं, लेकिन सदुर शरिया को जो एतमाद हुजूर हाफिज़ मिल्लत का था वो किसी पे नजर नहीं आता। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हुजूर सदुर शरिया ने किसी और को नहीं चुना है। बहुत शागिर्द थे, अजीम शागिर्द थे, बहुत बहुत बड़े शागिर्द थे, लेकिन हुजूर सदुर शरिया को निगाह अगर किसी पे पड़ी है तो वो भोजपुर के रहने वाले अब्दुल अजीज पे पड़ी है। और उसी निगाह का करम है कि वो अब्दुल अजीज न रहा बल्कि हाफिज़ मिल्लत बनकर मुबारकपुर में आया था। और सदुर शरिया ने हाफिज़ मिल्लत कहीं और नहीं बनाया था, वो बरेली की धरती पर बनाया था। और बरेली में बुलाकर सदुर शरिया ने हुजूर हाफिज़ मिल्लत से कहा था कि मैं आपको मुलाजिमत के लिए नहीं भेज रहा हूँ बल्कि दीन की खिदमत के लिए भेज रहा हूँ। और उसने ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि परवरदिगार आलम का वो इनाम हुआ कि हाफिज़ मिल्लत आज हाफिज़ मिल्लत बन गए हैं। मिल्लत का भी वो
वो मुहाफिज है, दीन का भी वो मुहाफिज है, बल्कि हिंदुस्तान का भी वो मुहाफिज नजर आता है। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो मुसलमान परेशान हाल था, तबाहियों की तरफ जा रहा था और मुसलमान खस्ता हाल रह गया था। जब एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया है तो हिंदुस्तान का करीब माल, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के पैसे वाले लोग, हिंदुस्तान का करीब माल पाकिस्तान चला गया था। मुफलिसी की हालत में हिंदुस्तान का मुसलमान था। ऐसे आलम में अल-जामिअतुल अशरफिया कायम करके हाफिज़े मिल्लत ने बताया कि हम मुफलिसी में भी रहकर वो ताजमहल बनाएंगे, वाज़ीन ताजमहल बनाएंगे जो इसमें आता जाएगा वो वक्त का इमाम बनता जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत, खानदाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, घराने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, निशानिये हुजूर हाफिज़ मिल्लत, करामाते हुजूर हाफिज़ मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुर्बानियाँ देने वाले बहुत, सबकी कुर्बानियाँ सर आँखों पे। सिर्फ हौसला अफजाई के लिए अरकान ने, ज़िम्मेदारों ने 3 शख्सियतों का नाम चुना है। जो भी हमें जामिया का ताउन करता है वो सारे के सारे हमारे अजीज़ हैं, बेशक सब अजीज़ हैं। बेशक बेशक। जिसने थोड़ा दिया वो भी अजीज़ है, जिसने ज़्यादा दिया वो भी अजीज़ है, जिसने कुछ भी दिया वो अब्दुल अजीज़ का अजीज़ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 3 नाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 शख्सियतों को चुना गया है और उन शख्सियतों का मैं नाम लूँगा। पहले सिपाहनामा पढ़ता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन लोगों को। मेरे सामने हज़रत अलहाज वसी अहमद साहब हैं और पीछे अलहाज मुख्तार सफ़ी साहब जमशेदपुर, उनके बगल में एक बुज़ुर्ग शख्सियत बैठी हुई है हज़रत हाजी यासीन साहब रज़वी। ये तीनों की खिदमत में एतराफ़ करते हुए कि आपकी दीनी मिली खिदमत को आज अशरफिया ने एतराफ़ किया है, एतराफ़ करते हुए आज एतराफ़िया और ये एवार्ड अशरफिया एवार्ड इनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूँ कि जिसने कभी ये न सोचिएगा कि इनको दिया हमें न दिया, ये तो एक छोटा सा सिपाहनामा है और एक शील्ड है। इनाम देने वाला तो परवरदिगार है, वाह वाह वाह, वो अता करेगा। और फैज़ान हाफिज़ मिल्लत जो आया है, फैज़ान हाफिज़ मिल्लत उसको मिल के रहेगा और मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये, मेरे हाथ में ये एतराफ़ खिदमत है, मैं पढ़ता हूँ और फिर इन तीनों शख्सियत को बुलाकर हज़रत के हाथों से ये अशरफिया अवार्ड इनको पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतराफ़ खिदमत। ये 3 बुज़ुर्ग हैं, 3 शख्सियात हैं जिनकी खिदमत में ये एतराफ़ खिदमत और ये अशरफिया अवार्ड पेश किया जाएगा। मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर तीनों को आवाज़ दूँगा, आप अपनी निगाह से देखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और हमें और मौका दे कि हम सारे जितने भी मुआविन हैं सबकी खिदमत में हम एतराफ़िया पेश कर सकें। मुल्क की अज़ीम दीनी दानिशगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर आज़मगढ़ ने अपने ज़माने क़याम से आज तक मुख्तलिफ़ जहतों से दीनी व इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़क़ा और मुआविनीन अहले सुन्नत जिस सोज़े दरूं और जुनून शौक़ के साथ इस तालीम गाह की तालीमी और तामीरी तरक्की के लिए कोशा रहे हैं, जामिया अशरफिया का मौरख़ उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल-जामिअतुल अशरफिया हर आन तरक्की पजीर है और मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाबी उनका निशान इम्तियाज़ है।
चमरिस्तान अजीज़ी की दीनी, तालीमी, फ़िक़ही व तहक़ीक़ी खिदमात से तकरीबन हर फ़र्द वाकिफ़ है और यहाँ से फ़ारिग़ तहसील मिसबाही उलमा दुनिया में उसका नाम रोशन कर रहे हैं। अल-जामिअतुल अशरफिया महज़ एक इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक और एक अजीम मिशन है, और कोई भी मिशन तन्हा नहीं पूरा किया जा सकता। न कोई तहरीक फ़र्द वाहिद की वजह से कामयाब होती है, हालांकि वो एक फ़र्द ही होता है जो मंसूबा साजी करता है, दिन के उजाले में ख्वाब देखता है, खाका बनाता है और फिर दूसरों को अपने मंसूबों में शामिल कर लेता है, और इज्तिमाई मेहनत से वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है और खाकों में रंग भरा जाता है। हज़रत हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमान वसी रकबे में आबाद और मुतअद्दिद शोबों पर मुश्तमिल एक अजीम दानिशगाह की तामीर और तरक्की का जो मंसूबा बनाया, हम अपने दोस्तों की कुर्बानियों और माविनीन के ताउन से उसकी तकमील की कोशिश कर रहे हैं। हम हर साल मुख्तलिफ मौक़े पर उनकी कुर्बानी और माली इमदाद का एतराफ़ करते हैं और उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। वो हर मुश्किल वक्त में अल-जामिअतुल अशरफिया के साथ खड़े रहे हैं और उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। वो सब हमारे मोहसिन हैं और एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा करना एक अखलाकी फ़रीज़ा है। लिहाजा 49वें उर्स हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के इस हसी और तारीख़ी मौके पर उलमा व मशाइख़ की मौजूदगी में मोहतरम अलहाज ग़ुलाम यासीन रिज़वी साहब नागपुर महाराष्ट्र को उनकी खिदमात पर ये एतराफ़िया पेश किया जाता है। और दूसरी शख्सियत अलहाज मुख्तार सफ़ी साहब जो अपने घर और अपने इलाके में मिस्टर भाई से मशहूर हैं, और तीसरी शख्सियत मेरे सामने अलहाज मोहम्मद वसी साहब मुमरा बम्बई की है। ये हज़रात की खिदमात को एतराफ़ करते हुए ये एतराफ़िया पेश किया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें दारैन की सादतों और अपनी रहमतों से माला माल फरमाए, आमीन। मैं आवाज़ देता हूँ, मैं पुकारता हूँ, हज़रात तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के हाथों से ये अवार्ड हाजी यासीन साहब तशरीफ़ लाएँ। अभी ऐसे वाले ही कौन सा अस्सलामु अलैकुम। एक मिनट में शुक्रिया अदा कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए मैं उलमाए अशरफिया बिलखुसूस सरबराह आला दामत बरकातुहुम आलिया और तमाम उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को इस इनाम से नवाजा। यकीनन मैं अशरफिया के लिए जिस तरह मुर्दा गस्साल के हाथों में होता है मैं हाज़िर हूँ। मुझसे जो भी खिदमत लेना चाहें, जिस तरह सरबराह आला साहब फरमाए मेरा इस्तेमाल करें। मैं और मेरी तंजीम दावत इस्लामी का ये इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जो कहेंगे मसले के आला हज़रत के लिए मेरा खून लेना है तो लेने को तैयार है। मैं मसले के आला हज़रत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अलहाज मुख्तार सफ़ी साहब जमशेदपुर सामने हज़रत अपने हाथों से अवार्ड पेश कर रहे हैं। इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए जामिया ने ये इनकी खिदमत में पेश किया है। और तीसरी शख्सियत में अलहाज
मोहम्मद वसी खान साहब मुमरा बम्बई को बुला रहा हूँ, आए और हजरत से अपना अवार्ड हासिल करें। जरा एक नारा तो लगा दो जोरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं रहा किसी का नहीं रहा, यही रख दो फिर उसमें। अब क्या शाल शाल पुलिस शाल पेज कर हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह दो शख्सियतियों के खिदमत में हाफिज़ मिल्लत अवार्ड पेश किया गया और 3 हज़रात के खिदमत में एतराफ़िया पेश किया गया। अब एजाज़ियत के तौर पर एजाज़िया शाल की शक्ल में पेश किया जा रहा है। हमारे जो बहुत मुखलिस हो जिनकी खिदमत हैं उनमें मैं सबसे पहले अर्ज़ करूँगा हज़रत मौलाना हज़रत सैयद मुहय्युद्दीन अशरफ सज्जादा नशीन मखदूम अशरफ के चचा शरीफ, हज़रत सैयद मुहय्युद्दीन अशरफ। चलो मिसबाही साहब, हज़रत सैयद मुहय्युद्दीन बैठ जाइए आप लोग। नशीन मखदूम पाक चचा शरीफ और दूसरे हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ सज्जादा नशीन दरगाह मखदूम अशरफ किचोचा शरीफ। मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम कानपुरी अशरफी दामज़लुल आली से मैं पेश करूँगा, तशरीफ़ लाएँ और हज़रत सरबाला साहब के हाथों शाल कबूल फरमाएँ। खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी, हज़रत मौलाना सैयद गाज़ी रब्बानी बांदा शरीफ। खामोशी के साथ बैठ जाएं आप लोग, हज़रत खामोशी के साथ बैठ जाएं। सैयद गाज़ी रब्बानी बांदा शरीफ, हज़रत मौलाना अच्छा जी। मैं अब हज़रत अनीस मिल्लत सैयद अनीस मियाँ साहब को बिला किचोचा मुक़द्दसा उनके खिदमत में अर्ज़ करूँगा, हज़रत तशरीफ़ लाएँ। इधर फारगीन तलबा के लिए जगहें हैं। हज़रत सैयद मोहम्मद जामी अशरफ साहब कुबला, मौलाना मोइन अजीज़ी साहब बतला नेशनल पार्क लातीहार, हज़रत मौलाना फैज़ अहमद साहब नागपुर। मौलाना फैज़ अहमद कहाँ गए? आप लोग फौरी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए और गुफ्तगू मत कीजिए। हज़रत मौलाना कारी शरफुद्दीन खतीब व इमाम मस्जिद घुड़ुब देव मुंबई, कारी शरफुद्दीन साहब। मौलाना मुफ्ती शाहनवाज मिसबाही प्रतापगढ़, हज़रत मौलाना खालिद अय्यूब साहब शिरानियाबाद राजस्थान, हज़रत मुफ्ती अबरार अहमद साहब अमजदी,
मुफ्ती अज़हर अहमद साहब अमजदी। चलिए। हज़रत मौलाना सिकंदर मिसबाही जम्मू कश्मीर। हज़रत मौलाना तनवीर क़ादी रामपुरी काजी सुन्नी मरकज़ फ़िरोज़ाबाद। हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब मिसबाही भोजपुर। मौलाना अलहाज उबैदुर्रहमान खलीफा हुजूर अज़ीज़ मिल्लत मालिक शार बुखारी टूर भिवंडी। हमारे अशरफिया के कदीम खादिम जनाब विश्व विजय यादव अशरफिया मुबारकपुर। विजय यादव किधर है? जी। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब हमारे गांव में यानी भोजपुर में एक मदरसा है, उसके ये मुदरिस हैं, मिसबाही हैं, आलिम हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, बहुत सी सिफ़ात के मालिक हैं। अब इनको आपने तो देखा कि साहब शाल पेश कर दी गई है। मैंने मौलाना अरशद साहब को खिलाफत पेश की थी, इनको भी पेश करता हूँ। सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रिजविया अमजदिया अजीज़िया की खिलाफत तो इजाज़त इनका मरम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला इनसे दीन की खिदमत मज़ीद से मज़ीद ले अता फरमाए। चलिए। ये काम भी कर लिया।